हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संचयन पुस्तक से गिल्लू पाठ पढ़ाएंगे। लेखिका के घर में सोन जूही का पौधा था। उसमें एक पीला फूल खिलाया। उसे देखकर लेखिका के मन में अचानक गिल्लू की याद आई। गिल्लू इसी की सघन हरियाली में छिपकर बैठा करता था, परंतु आज वह इस संसार में नहीं है। पुराने दिनों की बात है कि एक दिन महादेवी ने देखा कि बरामदे में दो कौवे कुछ खेल सा खेल रहे हैं। जाकर देखा तो पता चला गमले और दीवार के बीच में फंसे गिलहरी के नन्हे बच्चे पर चोंच मार रहे हैं। लेखिका ने उन्हें हटाया और उस घायल बच्चे को अपने घर उठाकर ले आई। उन्होंने उस पर पेनिसिलिन का लेप लगाया और बहुत कोशिश की, ठीक हो गया। तीसरे दिन वो एकदम स्वस्थ हो गया। वह लेखिका की उंगली को अपने नन्हे पंजों से पकड़कर इधर उधर देखने लगा। उसकी चमकीली आंखें सबको हैरान करने लगी। तभी उसका नाम रखा गया गिल्लू। उसे फूल की डलिया में बैठाकर तार पर लटका दिया गया। वह 2 वर्षों तक वहीं झूलता रहा। लेखिका जब अपना कोई काम करने बैठती तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पर्दे पर बार बार चढ़ता और उतरता। वह ऐसी प्रतिक्रिया तब तक करता रहता जब तक कि लेखिका उसको देख नहीं लेती। गिल्लू के जीवन में पहला वसंत आया। कुछ गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। गिल्लू भी प्यार से बाहर झांकने लगा। महादेवी वर्मा ने उसकी जाली का एक कोना खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। अब गिल्लू अपने साथियों के बीच जाकर उनका नेता बन गया। वह दिन भर पेड़ों पर उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे वापस अपनी जाली में आ जाता था। महादेवी के घर में अनेक पशु पक्षी थे। सभी का लेखिका से लगाव भी था, किंतु गिल्लू को छोड़कर कोई अन्य पशु पक्षी उसके साथ खाना खाने नहीं बैठ पाता था। और गिल्लू बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाता था। गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। यदि उसे काजू न मिलता तो वह अन्य खाद्य भी नहीं खाता था। एक बार मोटर दुर्घटना में लेखिका आहत हो गई। गिल्लू को काजू खाने को दिए गए, लेकिन लेखिका की याद में उसने काजू भी नहीं खाए। और जब महादेवी वर्मा स्वस्थ होकर घर आई तो उनके सिराने बैठकर नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता। ऐसा लगता मानो कोई परिचारिका हो। गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष का होता है। अंतिम रात आने पर गिल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया। रात को वह अपने झूले से उतरकर महादेवी के बिस्तर पर आ गया। उसने महादेवी की उसी उंगली को पकड़ा जिसे बचपन में उसे बचाया था। उसके पंजे ठंडे होने जा रहे थे। महादेवी जी ने गर्मी देने के लिए हीटर जलाया, परंतु सुबह होने तक उसके प्राण निकल चुके। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई, क्योंकि यही लता गिल्लू को बहुत पसंद थी। धन्यवाद।